गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है हम लोग अभिक्रिया मध्यवर्ती पढ़ रहे थे और अभिक्रिया मध्यवर्ती में ये बताया था कि मध्यवर्ती रूप में कार्ब धनायन बन सकता है, कार्ब ऋणायन बन सकता है, मुक्त मूलक बन सकता है, ठीक है कि नहीं। जिनमें से फर्स्ट अपन ने लिया था कार्ब धनायन, ठीक है। कार्ब धनायन की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी थी, कैसे बनता है ये बता दिया था और इसमें हम इनके स्थायित्व का सामान्य क्रम भी देख चुके थे और फिर अपने को देखना था इसमें कि कौन ज़्यादा स्थायी और कौन कम स्थायी है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपने पास लास्ट में चल रहा था कंटिन्यू और क्वेश्चन यही था कि निम्न कार्ब धनायन के स्थायित्व क्रम बताइए। ये क्वेश्चन चल रहा था, निम्न कार्ब धनायन, कार्ब धनायन पढ़ रहे थे हम लोग और क्वेश्चन ये चला था निम्न कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम बताइए, ठीक है। तो इसी क्रम में देखिए अपन उदाहरण देख लेते हैं इसका कि अपने पास ये एक ब्रिज हेड कार्बन है, शीर्ष से तो कार्बन है, इस पर धनावेश है। दूसरा यहाँ पर ये कार्बन है, भले कार्बन अपने को 3 डिग्री लग रहा है, ये भले 2 डिग्री है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये ब्रिज हेड वाला कार्बन जो है वो एक तरीके से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, ऐसा कार्बोकेटायन जनरली बनता नहीं है, ठीक है। तो ये वाला इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें तो हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है। क्यों? इसका संकरण क्या है? sp3 है। ये बता चुका हूँ मैं कि sp3 क्यों है पिछले वाले लेक्चर में, और इसका संकरण sp2 है। जब sp2 संकरण है तो इसके पास एक असंकरित p कक्षक है, तो ये हाइपर कंजुगेशन इधर से मिल सकता है इसको। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि ब्रिज हेड कार्बन पर जो धनावेश होता है वो कम स्थायी होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक बात। इसके बाद देखिए एक और खतरनाक उदाहरण देखिए आप CH3NH, CH यह धनावेश है और ये है एक ये है, दूसरे वाले में थोड़ा सा ही चेंज है। CH3NH ये जो था इसमें धनावेश यहां पर है, यहां लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। वो लोन पेयर बनाएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको ये बता चुके हैं पहले ही कि जिस धनावेश को इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेगा, जिस धनावेश को इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेगा उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। जिस धनावेश को इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेगा वो ज्यादा स्थायी होगा। इसको क्या है कि ये इसके पास देखो संकरण sp2 है, इसके पास एक असंकृत p कक्षक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यानी इसका डायरेक्ट प्लस m लग रहा है इस धनावेश को, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लस m, यानी कि सीधा इसको मेसोमेरिक प्रभाव मिल रहा है। इस धनावेश को इसका मेसोमेरिक प्रभाव नहीं मिल रहा है, यहां केवल हाइपर कंजुगेशन है। यहां हाइपर कंजुगेशन के साथ में प्लस m जो है वो प्रभावी है, तो प्लस m ज्यादा काम करता है, समझ रहे मेरी बात को। तो डायरेक्ट प्लस m जहां लगता है वहां पर स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा निकल कर आती है। तो अगर इन दोनों में स्थायित्व क्रम पूछे, इन दोनों में, तो भैया ये ज्यादा स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि इस धनावेश को इसका प्लस m मिल ही नहीं रहा है। मेरे हिसाब से आपकी कहानी समझ में आ गई होगी। तो डायरेक्ट प्लस m जहां लग रहा है वहां स्थायित्व ज्यादा है, इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लो। और देखो कितना ज्यादा है वो, और देखो आप और एग्जाम्पल देखो आप। मेरे को यहां
बेंजीन वाले बना के धनावेश बना दिया। और ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन बनाना है, यहाँ मैं पीएच लिख दिया, मैं इतनी बड़ी वाले बनाऊंगा, मुझे बहुत तो अच्छा, यह डायरेक्ट पीएच भी लिख सकता हूँ और आपको समझा भी सकता हूँ। ये तीनों एक जैसे ही है भाई, ये और ये बहुत बार बता चुका हूँ। दूसरी तरफ ये धनावेश है +2 और OH, यस ऐसा। अब देखो आप, हमने ये देख रखा है कि इसको अनुनाद से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। इस धनावेश को यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। 3 वलय से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बहुत अच्छा स्थायी हो रहा है। 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बहुत अच्छा स्थायित्व वाला आ रहा है। इधर देखो आप, यहां अपने को ये लगता है कि ऑक्सीजन की विद्युतीनता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन देखो इसके पास लोन पेयर है और यहां वैकेंट खाली रिक्त पी कक्षक है, उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा अनुनाद के द्वारा। सीधे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, धनावेश को डायरेक्ट +m मिल रहा है, डायरेक्ट +m, यस। और डायरेक्ट +m बहुत ज्यादा स्थायित्व प्रदान करता है, तो डायरेक्ट +m मिल रहा है या मेसोमेरिक कहीं मिल रहा है तो वहां स्थायित्व ज्यादा है। अब सोचो आप कि 3 जगह से अनुनाद मिल रहा है लेकिन फिर भी डायरेक्ट +m बहुत ज्यादा स्थायी इसको बना रहा है। तो इस टाइप का कहीं एग्जाम में आता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो गलत नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? तो ये कार्बोधन के स्थायित्व का क्रम देखना आपको आ गया भाई, कोई तकलीफ नहीं है। अब होता क्या है, जब रिएक्शन होती है तो पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। जब पुराना बंध टूटा और कार्बोधन बना, वो कार्बोधन मान लीजिए कम स्थायी है और उसके पास में एक ऑप्शन है ज्यादा स्थायी में परिवर्तित होने का, ज्यादा स्थायी में बदलने का, तो वो कहेगा मुझे बदल जाने दो। वो कार्बोधन कहेगा मुझे बदल जाने दो ज्यादा स्थायी में, और उसका बदल जाना यहां पुनर्विन्यास कहलाता है, रीअरेंजमेंट कहलाता है। तो बच्चों अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जब किसी रिएक्शन में मध्यवर्ती कार्बोधन बनता है, ठीक है कि नहीं, तो प्रोडक्ट बनने से पहले वो तुरंत अधिक स्थायी में कन्वर्ट होता है, वो अधिक स्थायी में बदलना चाहता है और उसको किस में पढ़ेंगे, कार्बोधन में पुनर्विन्यास। तो अब हम स्थायित्व क्रम देख चुके हैं कि कौन ज्यादा स्थायी है कौन कम स्थायी है। तो कौन ज्यादा स्थायी में जाना चाहता है, कैसे जाना चाहता है, कैसे वो जाएगा ज्यादा स्थायी में, उस सब को अपन देखेंगे इसी में, ठीक है कि नहीं, किसमें, कार्बोधन का पुनर्विन्यास। अपना हेडिंग चल रहा था रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोधन चल रहा था बच्चों, समझ में आ रही है? यस। तो अब पता चल गया अपन क्या देखने वाले हैं। अपन ये देखने वाले हैं कि किसी अभिक्रिया में कोई मध्यवर्ती कार्बोधन बन गया तो कैसे ज्यादा स्थायी में जाएगा, ठीक है। यस। हेडिंग तो अपनी, अरे भाई अपन कार्बोधन पढ़ रहे थे। हाँ, मध्यवर्ती में कौन सा पढ़ रहे थे, कार्बोधन, ठीक है, नायन, ठीक है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कार्बोधन में पुनर्विन्यास।
रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। कि कैसे वो रीअरेंज होता है। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट 5 तरीके से हो सकता है, 5 में से कोई सा भी एक तरीका अप्लाई हो सकता है जरूरत के अनुसार, और बताता हूं कौन कौन सा। पहला, हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो, शिफ्ट होता है स्थानांतरण, है ना। जैसे कहते हैं कि भाई किसी आदमी का ट्रांसफर होता है तो क्या बोलता है, भाई अब वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, हम हमारी फैमिली को वहाँ शिफ्ट करेंगे, मतलब यहाँ से वहाँ भेजेंगे। तो यहाँ से वहाँ कौन जाने वाला है, शिफ्ट कौन होने वाला है, हाइड्राइड। अब हाइड्राइड क्या है, देखो बच्चों, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन होता है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, माइनस इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये केवल इसके पास एक प्रोटॉन बचता है और इसको हम प्रोटॉन ही कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हटने से क्या बन गया, प्रोटॉन। ये कौन था, हाइड्रोजन। ये था हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, और ये क्या बन गया, प्रोटॉन। ठीक बात। बहुत बार ऐसे होता है कि ये हीलियम जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जोड़ दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, जोड़ दिया तो देखिए एक प्रोटॉन था और उसके चारों ओर जो कोष था उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इस पर माइनस आ गया। यही होता है हाइड्राइड। छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत कुछ सिखा देती हैं। हाइड्राइड ऐसा है जो अटैक वहां करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्राइड बहुत जगह यूज होता है हाइड्राइड, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो वहां H- है, सोडियम बोरोहाइड्राइड तो वहां पर H- है। तो इस तरीके से ये हाइड्राइड की कहानी है, समझ। तो हाइड्राइड का स्थानांतरण होगा हाइड्राइड शिफ्ट में। दूसरा हो सकता है एल्किल शिफ्ट, एल्किल समूह का स्थानांतरण होगा, ठीक है। और एल्किल समूह का नहीं हो तो फिनाइल हो सकता है, फेनिल समूह का, इंग्लिश में फिनाइल कहते हैं इसको, फेनिल शिफ्ट हो सकता है। अब ये एल्किल क्या है, ये है R समूह, फिनाइल क्या है, PH समूह, हाइड्राइड क्या है, H-, R- नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप, इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण तरीके हैं। एक है रिंग एक्सपांसन, रिंग एक्सपांसन, और 5वां है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग नहीं, रिंग, वलय, ठीक है। रिंग एक्सपांसन मतलब होता है वलय प्रसार, इसमें वलय फैलेगी, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब वलय संकुचन। ये सब होने वाला है बच्चों। हाइड्राइड समझ में आ गया, ये हाइड्राइड H-। चलो इसी को बता देता हूं मैं। इनमें से फर्स्ट अपन लेने वाले हैं कौन सा, यस, 1 बाय 1 सीखेंगे इनको कि कैसे कैसे होता है। पहला लेते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। यानी H- का स्थानांतरण कैसे होगा, देखो। जब कोई अभिक्रिया हो रही है, जब कोई अभिक्रिया हो रही है और कार्बन बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये कार्बन बन गया, ये किसी रिएक्शन में किसी वजह से ये कार्बन बन गया,
मध्यवर्ती के रूप में। ये तुरंत दिमाग लगाएगा, क्या मुझे जाना है ज्यादा स्थायी में। ये कार्बन बन गया, ये 1 डिग्री है, ये ज्यादा स्थायी में बदलना चाहता है, तो अब क्या होगा? अब इसमें क्या हो सकता है जिसे ज्यादा स्थायी में जाए तो पड़ोस से हाइड्रोजन ले सकता है, ये यहां से। एक ही बात है, ऊपर यहां नहीं तो यहां जगह तो यहां लिख दो, इसके साथ ही जुड़ी हुई है हाइड्रोजन। ये 1 डिग्री है। अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आए यानी H- के रूप में आए और इस कार्बन पर जुड़ जाए, जब ये हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर आए और इस कार्बन पर जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा? CH3। अब भिखारी कौन बन गया? ये कार्बन। यस, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, H- शिफ्ट भी कह सकते हैं। यस, तो ये था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 1 डिग्री 2 डिग्री से मतलब नहीं है, सीधी सी बात है, इट इज मोर स्टेबल, अधिक स्थायी। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये तुलनात्मक कम स्थायी है। कम स्थायी है। तो कहने का मतलब इस तरीके से, तो ये हाइड्राइड मतलब H- से लेकर जाएगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है और ये बन जाता है। बात समझ में आ गई होगी। ये था हाइड्राइड शिफ्ट कि कैसे H- स्थानांतरित होता है और अधिक स्थायी में बदल जाता है। तो अब जो देखो, नाभिक किसने अटैक करेगा? नाभिक किसने मतलब धनावेश को चाहने वाला। मैं बता दूं, 2 होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, एक होता है नाभिक स्नेही। स्नेही मतलब होता है चाहने वाला। जैसे आप पिताजी को पत्र लिखते थे, ये फिर लास्ट में क्या लिखते थे? आपका स्नेही, आपको चाहने वाला। यह हो सकता है पिताजी आपको पत्र लिख रहे हैं तो भी वही लिखेंगे, आपका स्नेही, आपको चाहने वाला। अगर आप गुरुजी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें स्नेही नहीं होता, उसमें होता है आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। समझ में आ रही बात? तो कहने को स्नेही मतलब होता है चाहने वाला, आपका स्नेही, आपको चाहने वाला। ठीक है, तो यहां धनावेश को चाहने वाला नाभिक स्नेही, तो नाभिक स्नेही यहां अटैक नहीं करके यहां अटैक करेगा। ये खास बात, समझ में आई बात? तो ये क्या था भाई? ये था हाइड्राइड शिफ्ट, पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा एल्काइल शिफ्ट। देखो आप, यहां CH3 है, CH3 और ये CH3, और पड़ोसी परमाणु पर धनावेश आ गया। अब ये जो कार्बन है 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री से कम स्थायी है। अब ये जुगाड़ करता है, जुगाड़ कि भाई ज्यादा स्थायी में कैसे जाएं, तो ये पड़ोस में देखता। और देखो मैं फिर बता दूं आपको, हाइड्राइड का शिफ्टिंग है, एल्काइल शिफ्ट है, ये सिर्फ पड़ोस में से होता है। ये पड़ोस में शिफ्टिंग होती है। जैसे आजकल तो क्या, पड़ोसी से लोग बोलना ही पसंद नहीं करते, ठीक है कि नहीं, है ना, ऐसा मामला हो गया। लेकिन पहले से होता था, जैसे पड़ोसी के कुछ अच्छा खाना बना है तो वो उसको अपने दूसरे पड़ोसी को देते थे, या उसके मान लो नहीं तो क्या भी देता था, यार आज आपके क्या खाना बना है, क्या सब्जी क्या बनी है, तेरा ये कटोरी इधर भिजवा देना। ऐसा मतलब पड़ोसियों में होता था, स्थानांतरण होता था खाने का, सब्जी का, ये सब। आजकल तो बातों का स्थानांतरण नहीं होता भाई, लोग बदल गए हैं, समय बदल गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी है ना। और वैसे कोरोना नहीं हो रहा, अंदर जाओ या पड़ोसी से बात मत करना, नहीं कोरोना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो ऐसे नहीं होता था कि भाई 10 मकान छोड़ उसको कहेंगे तो सब्जी खाना देके जाना, हमारे को बहुत बढ़िया बनाया, तो वो पड़ोसियों से होता था लेन देन। तो कहने का मतलब ये जो स्थानांतरण होगा ये पड़ोस से ही होगा, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ नहीं है तो यहाँ से हो जाएगा। जैसे मान लो ये है, अब आप ऐसे नहीं कि, मैं समझाने के लिए ले लेता हूँ,
CH3 ऐसा है। अगर आपको मन करे कि साहब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ चली जाए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और CH3 और लिख देता हूँ कि साहब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से अगर ये चली जाए, सुनो सुनो अच्छे से देखो, कि ये हाइड्रोजन यहाँ से चली जाए तो 3 डिग्री में बदल जाएगा। तो ऐसा स्थानांतरण नहीं होता भैया कि यहाँ मर जाए वहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगी, पड़ोस से आती है, सिर्फ पड़ोस से, यहाँ की नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना, समझ गए। तो कुल मिला के कहानी ऐसे है कि जो स्थानांतरण होना है वो पड़ोस वाले परमाणु से होना है। अब पड़ोस पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग तो होगी नहीं। अब क्या करें, अब जो है ये जाएगा, यस। अब एल्काइल शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ मिथाइल शिफ्ट होगा, और इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाके उसको दे देता है, तो देखो क्या बन गया, CH3, देख लो आप, इसके ऊपर आ गया CH3, ये आ गया CH3। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके चले गए तो इस पर आ गया धनावेश, ये था 1 डिग्री यानी कम स्थायी, और ये बन गया 3 डिग्री मतलब अधिक स्थायी। तो जब किसी अभिक्रिया में ये मध्यवर्ती बनता है, तो ये तुरंत उसमें जाता है और धनावेश को चाहने वाले को कहता है यहां आओ, यहां आओ, यहां नहीं आना, यहां आता है लेकिन कम, यही आता है, यह मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अधिक स्थायी कार्य धनायन पर मुख्य उत्पाद बनता है। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। इस तरीके से एल्किल शिफ्ट होता है। तो ये भी क्लियर हुआ। अब क्या देखना है अपने को, फेनिल या फिनाइल शिफ्ट। यस, ये इंपॉर्टेंट है भाई। स्थानांतरण, पीएच समूह का स्थानांतरण देखो कैसे। मान लीजिए यहां पर पीएच समूह है ना, फेनिल समूह है, और इसके पड़ोस में धनावेश है। अब ये 1 डिग्री ठहरा। अब यहां पड़ोस में ना तो हाइड्रोजन है और ना कोई एल्किल शिफ्ट है, यहां पर वो एल्काइल शिफ्ट हुआ है। अब यहां कोई भी नहीं है, ना तो एल्किल है और ना हाइड्रोजन है, तो अब क्या, जब वो नहीं है तो ये हो जाएगा, ये लो जी। यस, फिनाइल समूह जाएगा तो देखो ये पीएच, यहां पर धनावेश आ गया, यहां पीएच CH2 पीएच। अब ये 1 डिग्री था, ये कम स्थायी था, कम स्थायी, और ये अधिक स्थायी है। तो अधिक स्थायी पर फिर आक्रमण होगा इसका। बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब इसमें इधर से भी अनुनाद मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, ज्यादा स्थायी हो गया। यहाँ कोई भी अनुनाद नहीं मिल रहा था, कोई स्थायित्व नहीं आ रहा है। अब अनुनाद क्या होता है ये तो आप पहले पढ़ा दिया है। अब एक क्वेश्चन देखो आप मस्त वाला, कि यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ बेंजीन वाला है पीएच, और अब पड़ोस पर CH2 है। अब ये कार्बन 1 डिग्री है साहब, और पड़ोस में तीनों है, हाइड्राइड H भी है, एल्किल भी है, और पीएच भी है। अब साहब इनमें यह हुआ कि स्थानांतरित कौन होगा, वो कहता है मैं जाऊं, वो कहता है मैं जाऊं साहब, वो कहता है मैं जाऊं। अरे बोले किसके जाने से ज्यादा स्थायी बनेगा, वो जाएगा। तो ये जब हाइड्रोजन वहां चली जाती है और यहां पर जो धनावेश बनता है वो ज्यादा स्थायी बनता है। क्यों? क्योंकि इस पीएच का अनुनाद उस धनावेश को मिलता रहता है। जिसे मैं एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करके बताता हूं, CH3, अब आप ये कहो कि सर ये स्थानांतरण प्रवृत्ति, ये सब ये एनसीईआरटी में है क्या, तो भैया डायरेक्ट तो लिखा हुआ नहीं है कि स्थानांतरण है, लेकिन SN1 रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, और वहां कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है SN1 रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन धनायन के पुनर्विन्यास के बाद बनता है। और वो बस इतना कह के छोड़ दिया, फिर आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो
जिसमें इसकी जरूरत पड़ती है, इनकी जरूरत पड़ती है। अब देखो आप, ये अगर H वहां चला गया, ये शिफ्ट यहां हो गई, तो ये बन गया pH और ये आ गया CH3, ऐसा हो गया। ऐसा होने से हाइपर कंजुगेशन मिल गया, पीएच का अनुनाद मिल गया धनावेश को। लेकिन पीएच चला जाता तो फिर यहां धनावेश आता, उसको अनुनाद ही नहीं मिलता। जिस बार CH3 जाता तो हाइपर कंजुगेशन नहीं मिल पाता। तो यहां जो है ज्यादा आसानी से कौन जाएगी, हाइड्रोजन। तो अगर अपने पास कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें स्थानांतरण होने की संभावना तीनों की हो, हाइड्राइड की, एल्काइल की, फिनाइल की, तो आपको पहले क्या करना है, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करना है आपको, हाइड्राइड शिफ्ट करनी है। बात समझ में आ गई। तो स्थानांतरण की जो प्रवृत्ति का ऑर्डर है, स्थानांतरण प्रवृत्ति, वहां पर यह जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं। स्थानांतरण प्रवृत्ति क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, शिफ्टिंग ऑर्डर एक तरीके से, पहले हाइड्राइड फिर आर, और जब आर भी नहीं हो तो पीएच। जब तक H है H स्थानांतरित होगी, जब H नहीं है तो एल्किल समूह स्थानांतरित होगा, और एल्किल भी नहीं है तो फिर पीएच स्थानांतरित होता है। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यस, ये स्थानांतरण की प्रवृत्ति हो गई। अगर यहाँ सब कुछ होता है पहले H स्थानांतरित होगा। अब मान लीजिए CH3 है तो फिर H नहीं है तो CH3 होगा, पीएच नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे कुल मिला के आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे रिंग एक्सपांसन, वलय का प्रसार कैसे होता है, वलय का संकोचन कैसे होता है, इसको देखेंगे अपन, है ना। तो नेक्स्ट क्या ले लेते हैं इसमें, पुनर्विन्यास में कार्बन का पुनर्विन्यास, पुनर्विवाह नहीं, पुनर्विन्यास, हाँ, री अरेंजमेंट, री एंगेजमेंट नहीं, री अरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, बदलना, नए रूप में आना। समझ आ रही बात, यस। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, रिंग एक्सपांसन। इसको हटा देता हूं अब मैं, ठीक, यस। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। तो आप लोग लगातार पढ़ते जाइए, है ना, प्रॉब्लम आए सॉल्व करते जाइए। आपको सीट में रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बन अलग से दे रखा है, उसको पढ़ेंगे आप लोग। रिएक्शन इंटरमीडिएट अलग से दे रखे हैं, उनको देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अब क्या देखना है, 4 नंबर, क्या, रिंग एक्सपांसन, है ना। क्या कहेंगे इसको, रिंग हो गई वलय, एक्सपांसन होता है प्रसार, वलय का प्रसार। अब देखिए क्यों होता है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं, क्या कि अपने पास इस पर जो धनावेश है इसकी तुलना में इसका धनावेश ज्यादा स्टेबल है, और इस 4 वाले की तुलना में 5 वाले का ज्यादा स्थायी है, इसका धनावेश ज्यादा स्थायी है। और 5 की तुलना में 6 वाली वलय पर अगर धनावेश है तो वो ज्यादा स्थायी है। समझ आई बात। इसका मतलब कहीं पर वलय का प्रसार होने की संभावना है तो वो कोशिश करेगा। देखिए कैसे करेगा। मैं आपके लिए
4 कार्बन के वाला लेता हूं एग्जाम्पल, देखो आप, यस, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। यस, ये 4 कार्बन की वलय है और इसके ऊपर यहां धनावेश है ना। देखो होता क्या है, जैसे अतिक्रमण करने के लिए जगह तो चाहिए ना, जैसे होता है ना अपने गांव में जहाँ खेती होती है वहाँ, है ना, दो लोगों की ज़मीन जहाँ मिलती है वहाँ पर हमेशा पाकिस्तान जैसा माहौल रहता है। जैसे भारत की सीमा पर क्या है, पाकिस्तान और भारत की जो मिल रही सीमाएं, वहाँ पर हमेशा ही खून खराबाई चलता रहता है, मतलब माहौल खतरनाक गर्म माहौल चलता रहता है, समझ गए। तो ऐसे ही अपने खेतों में, गांव में, खेतों में होता क्या है, जहाँ 2 लोगों के खेत मिलते हैं वहाँ हमेशा गर्मी का माहौल होता है, वहाँ पाकिस्तान जैसा माहौल होता है। समझ आई बात? तो वो क्यों होता है, वो इधर बढ़ना चाहता है, वो इधर बढ़ना चाहता है, क्यों? क्योंकि उनको बढ़ने के लिए जगह मिल गई। बात समझ में आ गई? तो बढ़ने के लिए जगह मिले तब ऐसा संभव है। लेकिन मान लो किसी का मकान बना हुआ है ऐसा, वो दूसरा मकान बना है तो मकान को थोड़ी किसका देगा, ले नहीं, बात समझ, उसके मकान की दीवार के आगे थोड़ी बढ़ जाएगा वो, तो वहां खिसकने की संभावना खत्म हो गई। तो खिसकने की संभावना कहाँ है, जहां पड़ोस में मौका मिलता है। बात समझ में आ गई? तो अब जो वलय प्रसार जब होगा, जब वलय का प्रसार होगा, कार्बन बढ़ेगा तो बढ़ने की संभावना होगी तभी तो बढ़ेगा ना। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि साहब ये वलय है और इसके ऊपर यहाँ धनावेश है और इसको 5 ही बना दो, अरे तो यार कार्बन ही 4 है तो 5 बनेंगे कैसे, समझ गए? वलय का प्रसार करो, उसको बढ़ा दो, बढ़ाऊंगा कैसे, कार्बन ही 4 ही। लेकिन अगर ये पड़ोस में कार्बन है, समझ में आई बात, पड़ोस में कार्बन है तो फिर संभावना है कि 5 हो जाएं वलय में, समझे? तो वलय प्रसार की, कार्बन में वलय प्रसार की या रिंग एक्सपांशन की संभावना तब है जब वलय के पड़ोस में धनावेश हो। वलय के पड़ोस में क्या हो, धनावेश हो, तब प्रसार की संभावना होती है। और देखो अगर 4 की वलय है तो 4 के वलय से ज्यादा स्थायी कौन सी है, 5 की है, तो बन जाएगी। तो इसमें प्रसार में संभावनाएं हैं। अब वो प्रसार कैसे होता है वो समझाता हूं मैं। वो प्रसार ऐसे होता है कि ये नंबरिंग नहीं है, मैं आपकी आईयूपी से नंबरिंग नहीं, मैं आपको समझाने के लिए 1, 2 और 3 ऐसे चलना है, ठीक है? ये आईपीएस नंबरिंग नहीं है, ये तो हम तोड़ने की नंबरिंग दे रहे हैं, जोड़ तोड़ की। तो जब प्रसार करना हो तो कैसे करें, जब वलय का प्रसार करना है तो कैसे करें, तो वही बता रहा हूं मैं कि जब भी प्रसार करना हो तो यह धनावेश है और ये पड़ोसी है, एक कदम पीछे चलना है और इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करके यहां जोड़ना है। कुल मिला के जो नंबरिंग आपने की है उसमें 2 और 3 को तोड़ना है, इसको तोड़ना है और इस 2 को 1 से, समझ में, इसको यहां से तोड़ना है और 1 से जोड़ना है, यानी 3 2 से टूट के 1 से जुड़ेगा। बात समझ में? यहां से टूटना शुरू होगा और यहां से जुड़ना शुरू हो जाएगा, यहां से टूटना शुरू होगा और यहां से जुड़ना शुरू हो जाएगा। और देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कैसे होगा, ध्यान देना आप, ये टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, फिर कहोगे समझ में नहीं आया। यहां पर धनावेश है, CH2 है उस पर, तो आपको क्या करना है, 1 2 3, इस 2 और 3 को तोड़ना है और 1 से जोड़ना है, बस हो गया काम। अब देखो इसको यहां से टूटकर यहां गया तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसलिए धनावेश यहां आएगा, ये यहां से धनावेश यहां आ गया, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहां के मिल गए इसको, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कर मिल गए इसको, बस। अब इसको सिस्टमैटिक लिख सकते हैं हम लोग, कैसे?
वलय में कितने कार्बन? 5 कार्बन पर एक पर धन आवेश है, हो गया धन आवेश। वो कहीं बना दो आप, सब एक जैसे ही इसलिए। तो ये हुआ है रिंग एक्सपांशन, वलय प्रसार हुआ है। और वलय प्रसार में क्या हुआ कि इसकी तुलना में ये जो बना है वो ज्यादा स्थायी है। पहली बात ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री हो गया। दूसरी बात यहां वलय का तनाव क्या है? ज्यादा है, यहां वलय का तनाव कम है। अगर आप यहां वलय प्रसार नहीं करके आप हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं कि ये यहां से यहां भेज दो और ये 3 डिग्री बन जाएगा, तो ये भी बेकार स्टेबल है। अगर आप ऐसे बनाओ है, हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो कि सब हम तो ऐसे करवा कि ज्यादा स्थायी बनाएंगे, 3 डिग्री बनाएंगे, ऐसे यहां से H यहां चला गया तो यहां पर धनावेश आ गया। सर ये 3 डिग्री हो गया, ये कम स्टेबल है, ये नहीं जाएगा, रास्ता यही जाएगा क्योंकि इस रास्ते में ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। इसकी तुलना में ये कम स्थायी है, अर्थात इसकी तुलना में वो ज्यादा स्थायी है, इसलिए ऐसा हो रहा है वलय प्रसार। तो वलय प्रसार के लिए पहला आपने क्या देखा? वलय प्रसार के लिए आपने देखा कि वलय के पड़ोस में धनावेश होना चाहिए, ठीक है, यस, तो वो हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई 4 कार्बन की वलय है, इसको मैं हटाऊंगा भाई, मेरे पास कोई 4 कार्बन की वलय है तो वो 5 में जा सकती है। तो ये वाला रास्ता जा ही नहीं रहा, तो इसको हटाओ, अपने क्या काम का है, ठीक है। ये कितने की थी भाई? 4 की, 4 से किस में चली गई? 5 में। अब मैं 5 की लेता हूं, ये देखो, और इसके पड़ोस में धनावेश है, तो क्या यहां होगा वलय का प्रसार? तो देखो ये 1 2 3, 2 और 3 को तोड़ना है, 1 से जोड़ना है। 2 3 को, इसको 2, अरे 2 3 को तोड़ो और 1 को जोड़ दो। इसको यहां से तोड़ा और 1 से जोड़ा, कैसे बना देखो आप। पहले पूरा ही समझा देता हूं आपको बनाकर। ये था, है ना, तो यहां प्लस था, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 2 3 को यहां से तोड़ना है और तोड़कर इन इलेक्ट्रॉनों को इसके साथ जोड़ना है। जब इसके साथ जोड़े तो ये धनावेशियां खत्म हो गया, ये धनावेशियां आ गया क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन चले गए। ये लो जी, अब इसको क्या करना है? सिस्टमेटिक लिखना है, 6 कार्बन लिख दो। अब इसमें सारे कार्बन एक जैसे ही हैं तो यहां कहीं भी धनावेश बना दो। तो ये कम स्थायी है और ये ज्यादा स्थायी है। तो मैं कह सकता हूं कि 4 वाली वलय 5 में गई और 5 वाली वलय 6 में गई। अब 6 वाली वलय है साहब, कितने वाली वलय है? 6 वाली। और 6 वाली वलय के यहां पड़ोस में धनावेश है, तो मुझे पता है कि 6 की तुलना में 7 वाली कम स्थायी होती है। 6 की तुलना में 7 वाली फिर कम स्थायी हो गई है, इसलिए ये आगे वलय का प्रसार नहीं होगा। वलय का प्रसार नहीं होगा तो फिर यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां पर H है, समझ में आ रही बात? तो यहां वलय का प्रसार नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 6 वाली ज्यादा स्थायी होती है 7 वाली की तुलना में, तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट यहां हो जाएगा और ये बन जाएगा ऐसा, और फिर जो नाभिक किसने आएगा वो यहीं आएगा। तो यहां वलय प्रसार नहीं होता है, 6 से 7 में नहीं जा पाएगी कि आप ऐसे बना दो, 7 वाली वलय बना दो, क्या ये तो जाएगी, लेकिन आप ऐसे सोचो कि ऐसे बन जाए ऐसे, तो ये वाली नहीं जाएगी। उसके लिए क्या करना होता है आपको? यहां से 1 2 3, 2 3 को तोड़ा, 1 से जोड़ा, यहां धनावेश आया, ये बन गई 7 वाली वलय। लेकिन 7 वाली वलय नहीं जाएगी, ये नहीं जाता है, ये वाला जाता है, इसमें पुनर्विन्यास हो जाता है फिर। तो आपने क्या देखा? 4 से 5 में प्रसार हुआ, 5 से 6 में हुआ, पर 6 से 7 में नहीं हुआ। अब देखो आपके पास ये 3 कार्बन की वलय है और यहां प्लस है,
अगर इसमें आप प्रसार कराओगे तो यहाँ 1 2 3, इसको यहाँ से तोड़ेंगे और यहाँ जोड़ेंगे तो 4 कार्बन की वलय से बन जाएगी, इस पर प्लस आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, फिर कहता हूं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये CPM है, सेंटर का प्राइम मिनिस्टर, बता चुका हूं पहले। CPM है और ये ज्यादा स्थायी है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें नहीं जाएगा। और इसमें आप हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो यहां से, हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट करवाने से क्या बन जाएगा? ऐसा बना, यहां प्लस आ गया। तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसका स्थायित्व भी CPM से कम होता है। CPM अपने आप में बहुत स्टेबल है, तो इधर ना तो इसमें ये होगा ना इसमें ये होगा, तो CPM नहीं जाएगा। समझ में आई बात? यहां ना तो प्रसार होने वाला है ना शिफ्टिंग होगी। तो वलय प्रसार में कॉन्क्लूजन क्या आया? कॉन्क्लूजन ये आया, पहली बात तो कि वलय के पड़ोस में धनावेश होना चाहिए, तब होता है प्रसार। अपनी जमीन के पास में कोई सरकारी जमीन होती है ना, खिसकती जाती, खिसकने के लिए जगह तब खिसक रही है ना, तो ऐसा यहां प्रसार है। जब वलय के पड़ोस में धनावेश है तो प्रसार हो सकता है, वलय पर धनावेश है तो प्रसार नहीं होगा, और दूर है तो प्रसार नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां प्रसार के लिए क्या देखा आपने कि 3 वाली है और उसके पड़ोस में धनावेश है, 3 वाली 4 में नहीं जाएगी, ये कॉन्क्लूजन हो गया। 3 वाली का प्रसार 4 में नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन 4 वाली का 5 वाली में होगा रे होगा। 5 वाली का प्रसार 6 में होगा, लेकिन 6 वाली का 7 में नहीं होगा, ये कॉन्क्लूजन है। और शर्त क्या है? शर्त यह है कि वलय के पड़ोस में धनावेश होना चाहिए। मेरी बात समझ में? तो 3 वाली 4 में नहीं जाएगी, 4 वाली 5 में जाती है, 5 वाली 6 में जाती है, 6 वाली 7 में नहीं जाती है। ये वलय प्रसार कंप्लीट हुआ, इसको ध्यान रखना है। ये SN1 रिएक्शन बहुत काम आने वाला है। जब वहाँ वलय का प्रसार होगा, पुनर्विन्यास होगा, तो मैं पुनर्विन्यास करके ये सब नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बताऊंगा। वो प्रसार करना आपको आना चाहिए, वो पुनर्विन्यास करना आपको आना चाहिए। कार धनायन में यहाँ वलय प्रसार आपने पढ़ लिया है। 5 नंबर पर पढ़ेंगे वलय का संकुचन, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं वलय संकुचन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।